जय हिंद। आज हम फर्स्ट ग्रुप जिसको हम कहते हैं यहाँ पर एस ब्लॉक इसमें 4 होते हैं। एस ब्लॉक, ये होते हैं डी ब्लॉक और यहाँ पर होते हैं पी ब्लॉक, और इधर नीचे में जो 2 एलिमेंट रहते हैं ये रेडियो एक्टिव तत्व जो रहते हैं ये होते हैं एफ ब्लॉक में। 4 ब्लॉक होते हैं। इसमें पहला जो ये है एस ब्लॉक में पहला ग्रुप, इसको हम कहते हैं एल्कली मेटल, क्षारीय धातु। तो क्षारीय धातु में कौन कौन से आते हैं और क्वेश्चन पूछते कैसे निम्न में कौन सा क्षारीय धातु नहीं है, निम्न में से कौन सा क्षारीय धातु है। तो क्षारीय धातु हलीना ने की रब से फरियाद। तो देखिए यहाँ ट्रिक्स याद करने के लिए यहाँ पर दिया गया, क्योंकि बच्चे को ज़्यादातर याद रहती नहीं है ये चीज़ें। तो एकदम आप लोगों, आप सभी दोस्तों के लिए हम याद करने के लिए ये ट्रिक लाए हैं कि हलीना ने की रब से फरियाद। इससे क्या हो जाएगा, क्षारीय धातु सभी याद हो जाएगा। और पहला ये जो वर्ग दिया गया है, समूह दिया गया, ये पूरा समूह का तत्व तो आपको याद हो जाएगा। तो याद रखेंगे। है से तो यहाँ हाइड्रोजन हो गया, ली से लिथियम हो गया, फिर 9 से सोडियम हो गया, की पोटेशियम हो गया, रब से रुबिडियम हो गया, से सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया। हाइड्रोजन एक धातु है, लिथियम धातु है, सोडियम धातु है, पोटेशियम धातु है, रुबिडियम धातु है, सीजियम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव धातु। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव धातु किसे कहा जाता है, सीजियम को। फ्रांसियम क्या है, तो उपधातु है। फ्रांसियम क्या है, उपधातु है। तो ये सभी दिमाग में रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ना लिखना है तो बाद में लिख लीजिए। क्षारीय मृदा धातु दूसरा समूह, ये तो ये हो गया। और दूसरा ये जो समूह होता है जो बेटा मांगे कार, बेरियम से स्टार्ट होता है और रेडियम तक जाता है, ये भी एस ब्लॉक में आता है। इसको हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। ये पहला जो पढ़े थे ये क्षारीय धातु था, ये क्षारीय मृदा धातु होती है। तो क्षारीय मृदा धातु में कौन कौन होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। अब देखिए यहाँ बेरा नहीं, यहाँ बेटा होगा। बेटा मंगे कार, यहाँ इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। सुन बाप रोए, सुन बाप रोए, ध्यान रखिएगा, थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ गलत लिखा गया था। क्षारीय मृदा धातु में ट्रिक करेंगे, बेटा मांगे कार, सुन बाप रोए। बेटा से हो गया बेरिलियम, मांगे से हो गया मैग्नीशियम, कार से कैल्शियम, सुन से यहाँ स्ट्रांसियम शॉर्ट में, बाप बेरियम और रोए मतलब रेडियम। तो ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। अब यहाँ पर फिर नेक्स्ट आता है डी ब्लॉक, 3 से 12 13वां ग्रुप। डी ब्लॉक में कोई क्वेश्चन ज़्यादा बनता नहीं है, उसे हम ट्रांजिशन ब्लॉक कहते हैं। 13वां ग्रुप जो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। 13वां ग्रुप, अब 13वां ग्रुप में क्या है कि यहाँ पर ये आप अगर आवर्त सार नहीं जानते हैं तो ये डी ब्लॉक, यहाँ ये पी ब्लॉक होता है। तो यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17, 18 इधर ही होते हैं। तो 13वां ग्रुप जो होता है यहाँ पर लिख लीजिएगा, बैगन, आलू, गाजर, बैगन, आलू, गाजर इन थैली। यानी हो गया 13वें ग्रुप में कौन कौन, बोरॉन, इसको बोरॉन फैमिली बोलते हैं। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, याद रखेंगे। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। तो ये ध्यान में रहेगा, अगर लिखा हुआ गलत है तो उसको थोड़ा सा आप सही कर लेंगे। न्यू एलिमेंट है निकोनियम, 6th एलिमेंट। 14 नंबर पर आता है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली, इसमें अच्छे से ट्रिक लिखा हुआ है, कहे सीता जी सुना प्रभु। तो कहे मतलब कार्बन, सीता से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, सुना SN10 होता है, प्रभु PB लेड। ठीक है, तो अब यहाँ पर याद करते हैं। तो सी कार्बन, कार्बन एक और धातु है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों क्या है, तो उपधातु है। क्या है, उपधातु है ये दोनों। SN10 धातु है, PB लेड सीसा धातु है। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 15th फैमिली। 15th फैमिली इसे नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं या नेक्ट्रोजन फैमिली कहते हैं। नाइट्रोजन फैमिली या नाइट्रोजन फैमिली। अब यहाँ पर क्या है, नाना पाठक आसे सब बीमार। नाना पाठक आसे सब बीमार। 9 से नाइट्रोजन, प से फास्फोरस, आ से आर्सेनिक, सब बीमार, एंटीमनी, सेमीकंडक्टर बीमार, बिस्मिथ।
तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, सबका ये भी याद रखिए, ये लैटिन नाम भी याद रखें। ये संकेत याद रहने से कभी कभी संकेत पूछ लेता है, ध्यान रखेंगे। एंटीमनी क्या है, तो उपधातु यानी सेमी कंडक्टर है। और ये सभी क्या है, अधातु, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सभी अधातु। बिस्मिथ क्या है, धातु है। तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, तत्वों का आवर्ती व्यंजन 14 पढ़ लिए, 15 भी पढ़ लिए, 16 पढ़ेंगे। इसे हम चालकोजन, 15 को निकोजन्स कहते हैं, इसको चालकोजन्स कहते हैं। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, याद हो जाएगा, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओ से ऑक्सीजन, एस से सल्फर, एस से सेलेनियम, टी ई से टेलुरियम, पोलोनियम। पोलोनियम रेडियो एक्टिव तत्व है, ऑक्सीजन अधातु है, सल्फर अधातु है, सेलेनियम धातु है, टेलुरियम उपधातु है। टेलुरियम क्या है, उपधातु है। तो ध्यान रखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट 17, ये तो आपको याद होनी चाहिए। आपको ऐसे याद हो जाती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। नया है, टेमसिन एक न्यू हाइड्रोजन। तो ये ध्यान रखना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, यहाँ बाहर आई आंटी नहीं, बाहर आई आंटी, बाहर आई आंटी। तो फिर से फॉस से फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, बाहर से ब्रोमीन, आई से आयोडीन, एटी से एस्टेटिन। ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व वाला क्या है, तो फ्लोरीन। ये भी पूछा जाता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, तो फ्लोरीन की होती है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधु क्लोरीन की होती है। ये सभी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट भी कहे जाते हैं। हेलोजन क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि हेलोजन फैमिली साल्ट बनाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, हेलोजन। फिर हेलोजन में ई अट्रैक्ट करता है, तो ध्यान रखें, इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ऊपर से ये क्या है, ये सभी नमकीन होते हैं, तो इसलिए इसे हेलोजन फैमिली कहते हैं। एकदम 17 भी आई है, आपको ध्यान में रखना है, एकदम अच्छे से रट लीजिए। नेक्स्ट है नोबल गैस। ये हमारे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन था, हमारे शिफ्ट में है कि नोबल गैस, इनर्ट गैस, जीरो ग्रुप पूछा था सीधा। जीरो ग्रुप इसे कहते हैं, 98 मौसमों को जीरो ग्रुप कहते हैं। नोबल गैस बैलेंस इलेक्ट्रॉन जीरो होता है, इसलिए जीरो ग्रुप। संयोजी कक्षा भी जीरो होती है। हीलियम, हीना और किरण का एक्सरे रंगीन, हीरन और किरण का एक्सरे रंग, ही से हीलियम, नौ से नियोन, और से आर्गन, किरण क्रिप्टॉन, एक्सरे जेनॉन, रंगीन रेडॉन। नया जो है ओगेनसन, न्यू नोबेल गैस। ये सभी एक परमाणु वाले गैस हैं और बहुत स्थिर होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो फिर कल हीना और किरण का एक्सरे रंगीन, ऐसे भी याद कर लीजिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, हो गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे, ये 17 भी देख लिए, 18 भी देख लिए। अब यहाँ है पीरियड ऑफ प्रॉपर्टी, आवर्त के गुण। एटॉमिक साइज पीछे भी पढ़ चुके हैं कि परमाणु का आकार क्या होता है। जब आवर्त में आते हैं तो बढ़ती है। परमाणु का आकार क्या होता है आवर्त में, जब हम, ये देखिए, ये हो गया, ये अगर हो गया, तब यहाँ अगर आवर्त में जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या, पीरियड ऑफ इंक्रीज, टॉप डिक्रीज, यानी हम टॉप से बॉटम में आते हैं तो क्या होता है, घटता है, और आवर्त में जाते हैं तो परमाणु का साइज बढ़ता है। तो ध्यान रखेंगे, परमाणु का साइज बढ़ेगा। फिर नीचे यहाँ आते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बढ़ता है, अंतरुकणक वैन डेर वाल्स फोर्स भी घटती है। सहसंयोजक बंध, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो घटती है, टॉप से बॉटम आते हैं तो क्या होती है, घटती है। तो ध्यान रखेंगे, बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मक बढ़ती है फिर घटती है, बाएं दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मक बढ़ती है फिर घटती है। पीछे ये सब पढ़ाया गया, तो इसको क्या फिर रिवीजन करेंगे। यहाँ देखते हैं कितना एलिमेंट है, टोटल 108 एलिमेंट है, ध्यान रखेंगे। मेटल 91, नॉन मेटल 27, नेचुरल मेटल कितने हैं 98, आदमी ने कितने बनाए, यानी कृत्रिम कितने हैं, तो 20। अब यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन बहुत सारा बन रहा है, तो इसको अच्छे से आप देखिए कि धरती पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन धरती पर सबसे ज़्यादा। ब्रह्मांड में पूछे तो यूनिवर्स, संसार में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तो हाइड्रोजन, कन्फ्यूज मत होइएगा। धरती पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तो ऑक्सीजन, और यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तो हाइड्रोजन। ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले सबसे अधिक तत्व ऑक्सीजन,
अर्थ क्रस्ट भूपर्पटी पे सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व एल्युमिनियम। लाइटेस्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल यानी सबसे हल्का तत्व आवर्त सारणी में तो हाइड्रोजन। फिर है लाइटेस्ट मेटल इन पीरियोडिक टेबल तो लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन है तो लिथियम। ध्यान रखिएगा ये लाइटेस्ट मेटल में सबसे हल्की धातु लिथियम। और सीधा पूछ लिया सबसे हल्की तत्व तब हाइड्रोजन, धातु में लिथियम। हैवीएस्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल यानी सबसे भारी तत्व मैन मेड तो सुपर हैवी तो ये है यू यानी अनोनोक्टियम परमाणु क्रमांक 118 है। फिर ऊपर छूट गया है कुछ उसको देखते हैं। ये देखिए मोस्ट एबंडेंट हैवीएस्ट मेटल इन पीरियोडिक टेबल सबसे भारी सबसे भारी धातु तो ओस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन इन्वायरमेंट तो नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा बायोडेंस सर्दी पाए जाने तत्व कौन सा है तो नाइट्रोजन। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाने तत्व ऑक्सीजन। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने तत्व हाइड्रोजन तो दिमाग में रखेंगे। हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट तो यूरेनियम। हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट यूरेनियम, प्रकृति रूप से भारी तत्व यूरेनियम। अत्यधिक शक्र धातु फ्रेंसियम। सबसे कम पाए जाने वाला तत्व एस्टेटिन। द्रव धातु मरकरी। द्रव धातु क्या होता है मरकरी यानी पारा। 2 अक्षर धातु में तो पारा में भी 2 अक्षर। द्रव धातु धातु में 3 अक्षर तो ब्रोमीन में भी 3 अक्षर। ऐसे याद रखेंगे कंफ्यूज ना हो। सेमी मेटल सिलिकॉन। सबसे कठोर धातु टंगस्टन। सबसे क्रियाशील धातु सीजियम। सबसे क्रियाशील धातु फ्लोरीन। सबसे क्रियाशील धातु फ्लोरीन। 2015 में 4 नए तत्व खोजे गए थे 113, 15, 17, 18 तो यहाँ 13वां ग्रुप में, 15वां ग्रुप में, 17वां ग्रुप में, 18वां ग्रुप में NH, MC, TS, OG तो निहोनियम, मोस्कोवियम, टेनेसीन, ओगनेसन। PT 2019 में यानी पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी का 150 वर्ष पूरा हुआ और पहला बार आवर्त सारणी 1869 में किसने बनाया था तो दिमित्री मेंडलीव ने। तो इसी के अनुसार 2019 में 150 साल हुआ था पीरियोडिक टेबल का। ये भी पूछा जाता है इसलिए यहाँ दिया गया। मेंडलीव की भविष्यवाणी 90 के बाद 26 एलिमेंट और खोजे गए। PT में उपधातु का भी स्थान दिया गया। उन्होंने 7 उपधातु के गुणों की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने 7 उपधातु के भविष्यवाणी की थी। उपधातु कितने होते हैं 7 तो यहाँ देख लिए बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, जर्मेनियम। बाद में सेलेनियम भी जोड़ा गया। तो आधुनिक आवर्त सारणी उपधातु 8 होते हैं और पहले पीरियोडिक टेबल में 7 ही थे। ठीक है, सेलेनियम को बाद में ऐड किया गया है। पृथ्वी सबसे पहले खोजा गया था तो फास्फोरस था। पृथ्वी सबसे पहला खोजा गया था तो फास्फोरस किसने खोजा था तो यहाँ भी हैंगिंग ब्रांड ने 1694 में खोजा था। ठीक, आगे बढ़ेंगे। जल H2O, जल का सूत्र H2O होता है। वाटर के प्रकार सॉफ्ट वाटर मुलायम जल जिसको पीते हैं, हार्ड वाटर कड़ा जल जिसमें लवण अधिक हो, सी वाटर समुद्र का जल खारा पानी। हार्ड वाटर के नुकसान साबुन के साथ झाग नहीं बनते हैं, कपड़ों की धुलाई ठीक से नहीं होती है, बॉयलर हीटर में पपड़ी जमती है, स्वाद ठीक नहीं होता। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के तरीके उबालना, क्लार्क विधि और आयन विनिमय। धरती पे 100% जल में 2% मीठा पानी पीने, 3% खारा पानी, 3% सी वाटर और खारा पानी 97%। तो याद रखेंगे 17वां 18वां ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीचे दिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपटाइम एकेडमी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।